तो 26 में पश्चिम बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में फिलहाल तो बाबरी मस्जिद कॉमन फैक्टर बना हुआ है और इसलिए लखनऊ से लेकर मुर्शिदाबाद की बात हो रही है। लेकिन इससे अलग एक और कॉमन फैक्टर है और वो है ओवैसी। एक दिन पहले ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए यूपी आने की बात कही थी, ताल ठोकी थी। यानी ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोटों के बल पर खेला करने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी पैर फैला रहे हैं। योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं। 48 घंटे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से साफ हो गया कि ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। छोटे मियां ने चुनौती तो सीएम योगी को दी थी, लेकिन राजनीति के जानकार समझ गए कि खेला किसके साथ करने वाले। हालांकि यूपी के साथ साथ ओवैसी फैक्टर बंगाल में भी दिखाई दे रहा है और इसकी कवायद दोनों राज्यों में जोर शोर से चल रही है। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके लोगों से मिल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी को विस्तार दे रहे हैं। 2026-2027 के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। हमारा जो 4 कुर्सी के पाए होते हैं सीएम की कुर्सी के, उसमें एक पाया इस बार एमआईएम का रहेगा। हम जितनी सीटों में जीतेंगे, सीएम बनने के लिए मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी और हमारी इस बार की डिमांड भी हमने रखी है कि डिप्टी सीएम वेस्ट बंगाल का कोई मुसलमान समाज से होना चाहिए। एआईएमआईएम का संदेश साफ है। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पार्टी के विस्तार में पूरी शिद्दत से जुटे। यूपी से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जहां ओवैसी की पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी। हालांकि यहां के समीकरण एआईएमआईएम के पक्ष में उतने नहीं जैसा ओवैसी को उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। एमआईएम के नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी। उन्होंने ये कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी में झंडा गाड़ने आ रहे हैं। इसको विकसित राज्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम सब सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बना है और इस प्रकार के तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स का यूपी में कोई स्थान नहीं। क्या ये चुनौती के तौर पर दिया गया बयान है क्या? उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने वाले और योगी को चैलेंज करने वाले हो, उनका झंडा गाड़ना तो अलग बात है, उनको आता पता भी नहीं रह गया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आवे, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी और ओवैसी को उत्तर प्रदेश की जनता उचित जवाब चुनाव में देगी। योगी जी को क्या टक्कर देते हैं और हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे और उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो आए यहाँ, जिस तरीके से उनको देश के बाकी जगह बिहार में खदेड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में खदेड़ कर फिर से उनको तेलंगाना, हैदराबाद पहुंचा देंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। ओवैसी की पार्टी ने साल 2017 और 2022 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे जो आए उसने ओवैसी को आईना दिखाया। ओवैसी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या? बात नहीं है। हमने आपसे बताया, पिछले बार भी हमारे खिलाफ भी उन्होंने उतारा था। हेलीकॉप्टर से विधानसभा भदोही में खुद भी आए थे। 2000 वोट मिला था, मात्र 2000 मिला था। जनता जानती है कहाँ मुझे खड़ा होना है। इस अंधी बहरी सरकार के खिलाफ लोग गोलबंद हैं और कोई बटने वाला नहीं है। इस योगी सरकार को हटाने के लिए पीडीए समाज और अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक सब गोलबंद होकर इस सरकार के खिलाफ वोट देने जा रहा है। इस बार सरकार के खिलाफ हवा चलेगी, लोग धुएं में उड़ जाएंगे, जो भी आएगा कोई पता नहीं लगेगा किसी का। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड भले ही प्रभावित करने वाला ना रहा, लेकिन महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों से एआईएमआईएम का हौसला तो बढ़ा ही हुआ है और माना जा रहा है कि इसी वजह से अब ओवैसी यूपी के साथ साथ बंगाल में भी सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी में। लखनऊ से अशोक तिवारी और मानस श्रीवास्तव के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक, यानी कि उत्तर प्रदेश टू बंगाल बाबरी हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये समझना मुश्किल नहीं। बिल्कुल क्लियर एजेंडा तय है और दोनों तरफ तय है। देखिए, पहला,
ये नारा बाबरी बाबरी का जितना गूंजेगा, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को उतनी ज्यादा धार मिलेगी। इस लिहाज से बंगाल चुनाव के नतीजे बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से 26 में 27 यानी उत्तर प्रदेश का मुद्दा तय करने का एजेंडा है बाबरी मस्जिद। 26 का चुनाव ओवैसी हुमायूं के लिए धार्मिक कार्ड के बूते पैठ कितनी बन पाती है, यह भी तय करेगा, इसकी भी परीक्षा होगी। और इसलिए मतदाताओं का रुझान 27 के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। और ममता बनर्जी पर एक तरीके से दबाव बढ़ेगा बाबरी पर अपना स्टैंड क्लियर करने का, जिसमें उनके लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली होगी। बोले तो नुकसान, ना बोले तो भी नुकसान। ऐसे में बाबरी विवाद से दूरी बनाने की चुनौती भी है ममता बनर्जी के सामने, लेकिन ममता बनर्जी की एक खास पहचान है, विपक्षी एजेंडे को अपने अंदाज में ध्वस्त करने का। तो क्या इसकी भी काट ममता बनर्जी के पास है, ये चुनाव बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।